अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एलन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो इख्तिताम है वो हो चुका है और ये ट्रॉफी रही है ऑस्ट्रेलिया के नाम। भारत को जो है यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारतीय टीम ने एक लड़कर मुकाबला किया यहाँ पर, जबकि बुमराह जसप्रीत बुमराह के इंजर्ड होने की वजह से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हालाँकि ये लास्ट मैच जो आज भारत हारा है, इस मैच में मैं ये लिख कर कह सकता हूँ कि अगर तो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग के ऊपर होते, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच हार सकती थी और भारत ये मैच जीत सकता था। डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भारत का जो है वो अब उसका सफ़र का इख्तिताम हो चुका है और जसप्रीत बुमराह के सिर्फ ना होने की वजह से भारतीय टीम को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि आप देखें कि अगर मैं स्कोर कार्ड की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो स्कोर कार्ड के अंदर आप देखें कि जो भारतीय बॉलर जो थे ना, उनकी तरफ से कोई खातिर का जो है हमें ना वो दिखाई नहीं दी। खास तौर पर जो लास्ट विकेट थी ना, ट्रेविस हेड और वेबस्टर जो खास तौर पर खेल रहे थे, उन दोनों की तरफ से जो है वो ज़बरदस्त बैटिंग का मुज़ाहिरा किया गया। उनके आगे भारतीय बॉलर्स बेबस दिखाई दे रहे थे। उस्मान ख्वाजा के आउट होने के बाद जो है वो तकरीबन 50-60 रन जो है वो चाहिए थे वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन भारतीय टीम की जानिब से कोई ख़ास जो है वो मतलब जो गेंदबाज़ी है वो नहीं देखी गई, क्योंकि अगर तो यहाँ पर बुमराह होते तो सिचुएशन और होती। आप ये याद रखें कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज जो है वो पाए गए हैं। मैन ऑफ द सीरीज मिला है जसप्रीत बुमराह को। अगर तो जसप्रीत बुमराह वाकई ही यहाँ पर होता तो भाई साहब, आप यकीन जानें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर जीतना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता और ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच हार सकती थी। आप देखें कि 104 के ऊपर जो है वो उस्मान ख्वाजा जो है वो आउट हुआ, 104 रन के ऊपर, और 162 जो है वो स्कोर मतलब करने थे। तो तकरीबन वही 58 रन का जो फ़र्क था, 58 रन थे और 6 विकेट्स थी ऑस्ट्रेलिया की बाकी। अगर तो ट्रेविस हेड यार वहाँ पर आउट हो जाता, तो भाई साहब बहुत ही मैच क्लोज़ हो जाता। लेकिन बहरहाल बुमराह की बहुत कमी महसूस की गई। 12 ओवर सिराज से करवाए गए, 1 विकेट ली, 12 ओवर ही प्रसिद्ध कृष्णा से करवाए गए, 3 विकेट्स ली। उस लड़के ने जो है वो शानदार जो है वो गेंदबाजी की। पहली इनिंग के अंदर भी इसकी 3 विकेट्स थी और यहाँ पर भी दूसरी इनिंग में भी इसकी 3 विकेट्स हैं। 2 ओवर रेड्डी ने करवाए, विकेट नहीं ले पाया। सुंदर ने 1 ओवर करवाया, 11 रन पड़ गए उसको, इसलिए उसको जो है वो 11 की इकोनॉमी रही उसकी यहाँ पर। तो बहरहाल भारत के लिए जो है वो एक बहुत ही मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि बुरा ख्वाब रहा होगा ये इतवार का दिन, खास तौर पर कि भाई साहब भारत को 2 जो है वो धचके लगे हैं यहाँ पर। एक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो उसने ट्रॉफी अपने हाथ से गंवाई, हालांकि ये ट्रॉफी भारत के पास थी। अब जो है वो दूसरी तरफ डब्ल्यूटीसी फाइनल जो है वो भारत ने अपनी वहाँ से जो है वो फाइनल की जो जगह बन सकती थी उसकी दौड़ से जो है वो भारत अब बाहर हो चुका है और अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन जो है वो डब्ल्यूटीसी फाइनल खेला जाएगा। बहरहाल अगर हम मैच की बात कर लें, मैच के अंदर जो है वो कई गलतियां दिखाई दी। हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम के अंदर भी जो है वो पहली इनिंग के अंदर उन्होंने इसी तरह ही शुरुआत की, तेज़ खेलने लगे। यार तेज़ खेलना है फिर भी आपने अकल से खेलना है, ठीक है। बेस बॉल के आने के बाद भाई साहब जो एक नया ट्रेंड दिया इंग्लैंड की टीम ने, जो ब्रेंडन मकुलम जब उनके कोच बने तो उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया टेस्ट जो मैचेस को। उससे पहले टेस्ट के अंदर जो है वो आप कभी भी स्ट्राइक रेट को जो है वो 100% तक नहीं देखते थे लोगों का, लेकिन भाई साहब बेस बॉल के आने के बाद जो है वो अब भारतीय टीम की जानिब से भी हमने देखा कि वो तेज़ खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जो है वो तेज़ खेलने का मुकाबला जारी है। पाकिस्तानी टीम भी जो है कोशिश कर रही है कि वो भी जो है वो बेस बॉल की तर्ज पर जो है वो अपनी क्रिकेट खेले।
बहरहाल अगर हम बात कर लें यहाँ पर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भाई साहब, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो 17 सीरीज हो चुकी हैं अब तक। 17 ट्रॉफी जो हैं वो अब तक हो चुकी हैं, और जिसके अंदर इंडिया का पलड़ा भारी है भाई साहब। यहाँ पर इंडिया 10 दफा ये सीरीज जीता है। 6 दफा ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीती है ये। 6 दफा ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज जीती, 10 दफा इंडिया ने ये सीरीज जीती, और 1 दफा जो है वो सीरीज ड्रॉ हुई है। 17 जो है वो सीरीज अब तक हो चुकी हैं। इस सीरीज का जो आगाज हुआ था 1996-97 में हुआ था, जो भारत में हुई थी सीरीज, और वो भारत ने ही जीती थी। फिर 97-98 के अंदर जो है वो फिर ये सीरीज हुई, और वो भी भारत में हुई और भारत ने जीती। 99 के अंदर जो है सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई, ऑस्ट्रेलिया ने जीती। अच्छा, आप ये देखें, जहां जहां जिस जिस कंट्री के अंदर सीरीज होती जा रही है ना, वो कंट्री जो है वो जीतता जा रहा है। बहरहाल देखें ना, अब 2001 के अंदर हुई इंडिया में, इंडिया जीता। 2003-4 में ऑस्ट्रेलिया में हुई, ड्रॉ हुई वो। 2004-5 में इंडिया में हुई, ऑस्ट्रेलिया जीता वहां पर। 2007-8 में ऑस्ट्रेलिया में हुई, ऑस्ट्रेलिया जीता। फिर इंडिया में हुई, इंडिया ने हुई, इंडिया जीता भाई साहब। तो आप यूं लगातार देख लें कि भारतीय टीम जो है वो इस सीरीज को जीतती आ रही है, कंटिन्यूअसली जीतती आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीय टीम ने भाई साहब 2 दफा रिसेंटली ये सीरीज जीती है, एक 18-19 में और 20-21 में। यूं लगातार भारतीय टीम 4 दफा ये सीरीज जीतती आ रही थी, जिसको अब फुल स्टॉप लगाया गया है यहाँ पर। तो ये थी भाई साहब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की हिस्ट्री, जिस पर अभी भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। 10 जो है वो सीरीज 10 दफा सीरीज जीता है भारत, और 6 दफा जीता है ऑस्ट्रेलिया। 1 दफा सीरीज जो है वो बराबर रही है। बहरहाल बुमराह की वजह से जो आज भारतीय टीम को नुकसान उठाना पड़ा, वो बहुत ही जो है वो बड़ा नुकसान था। जो WTC फाइनल का स्लॉट जो था, वो भी उससे गंवानी पड़ी उनको अपनी जो नशिस्त थी। बहरहाल दूसरा नुकसान जो है वो भारतीय टीम को, जो मोहम्मद शामी की वजह से अब तक चलता आ रहा है। मोहम्मद शामी जो है वो इंजर्ड हैं, उन्हें अभी तक जो है वो इंजरी से अपनी वापस नहीं आ सके हैं, और मोहम्मद शामी जो हैं, उनके होने से भी भारतीय टीम को काफ़ी जो है वो संबलता यहाँ पर मिल सकती थी। बहरहाल इस मैच के अंदर जो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं स्कॉट बॉलैंड रहे हैं, और ये इन्होंने रिप्लेस किया था हेजलवुड को। हेजलवुड की जगह स्कॉट बॉलैंड खेले। इस मैच के अंदर 10 विकेट्स लिए हैं यार, और 6 विकेट जो है वो उन्होंने दूसरी इनिंग में ली, और 4 विकेटें जो है उन्होंने पहली इनिंग के अंदर जो है वो ली थी। इस टोटल मैच के अंदर उन्होंने, स्कॉट बॉलैंड ने 10 विकेटें जो हैं वो अपने नाम की, और स्कॉट बॉलैंड जो है वो मैन ऑफ द सीरीज रहे यहाँ पर। भारतीय टीम को यकीनन इस सीरीज के अंदर जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ख़ास तौर पर जो भारतीय टीम की तरफ से जो ऑस्ट्रेलियन जो लड़का था कॉन्स्टस के ऊपर जो है वो तनकीद करना, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर का, उसने जिस तरह का बिहेव उस लड़के से किया, वो तारीख याद रखेगी उसको। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर यार भारतीयों को जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है वहां पर, सिर्फ भारतीय टीम के रवैये से। आउट ख्वाजा हो रहा है, आउट ख्वाजा हो रहा है, और बुमराह भाग के जा रहा था कॉन्स्टस की तरफ। भाई तुम्हारा क्या लेना देना कॉन्स्टस से? पूरी टीम भागी यार, उसको पड़ गई पूरी टीम जाकर, और कॉन्स्टस को जो है ना वो मतलब एग्रेशन दिखा रही है। यार तुम जब वो खुद सामने है तब एग्रेशन दिखाओ ना, तुम में इतना दम है तो तुम जो है वो एग्रेशन तब दिखाओ जब वो सामने आए। ये क्या है कि उस्मान ख्वाजा आउट हो रहा है, और तुम जाकर जो है वो कॉन्स्टेंस को मुंह चढ़ा रहे हो, और सारे उसको जो है वो एग्रेशन दिखा रहे हो अपने। तो बहरहाल इस लिहाज से जो है वो भारतीय जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बने रहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और कुछ खबरें भी जो हैं वो यूँ आई हैं कि गवास्कर जो है उनको, और इसका गवास्कर ट्रॉफी का जो प्रेजेंटिंग जो सेरेमनी थी, उसके अंदर गवास्कर को जो है वो नहीं बुलाया गया, जिनके नाम से ये ट्रॉफी जो है वो
थी। बहरहाल अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।